छात्राः सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे चैनल संस्कृतम फलकरम को आपका स्वागत है और हम आज विसर्ग संधि के अवशिष्ट भाग को पढ़ते हैं। पिछले भाग में हम लोग जो विसर्ग संधि के 6 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, इसमें से 3 पॉइंट के ऊपर हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग बाकी 3 पॉइंट के ऊपर पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो को आप लोग अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे। अगर बीच में कभी डाउट होगा तो नीचे कमेंट में लिखकर आप बताएंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ बीच में भी कभी स्किप मत कीजिएगा, तो उसको अंत तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं, उसको विसर्ग संधि का अवशिष्ट पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ विसर्ग संधि का हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग सत्तो मतलब तालव्य सत्तो, दंते सत्तो और मूर्धन्य सत्तो, और दूसरे में उत्तो और तीसरे में विसर्गालोप, यहाँ तक हम पढ़े थे। आज हम लोग नंबर 4 जिसका नाम है रत्तो, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रत्तो का मतलब होता है विसर्ग का र बन जाना। विसर्ग के स्थान पर र हलंत बन जाने को रत्तो संधि कहा जाता है। ये विसर्ग संधि का एक पार्ट है। देखिए इसका नियम क्या कहता है। जैसे हम लोग यहाँ विसर्ग लिखे हैं, विसर्ग से पहले ई से औ तक, मतलब छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, हर्षरी दीर्घरी, ए ऐ ओ, मतलब ओ आ को छोड़कर कोई भी स्वरवर्ण अगर विसर्ग से पहले रहता है, जैसे मुनि ही, साधु हो, गौ हो, गजई ही, वृक्ष ही, मुने हैं, इसी तरह किसी भी शब्द के अंत में उसमें इही, उहु, एहे, अहु इस तरह रहता है। और उसके बाद क्या होना चाहिए ना, इसके बाद होना चाहिए कोई भी स्वरवर्ण, मतलब अ टू औ तक होना चाहिए। और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपको अच्छी तरह पता होगा। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है। तीसरा वर्ण होता है ग ज ढ द ब, चौथा वर्ण होता है घ झ ढ ध भ, फिर पांचवा वर्ण होता है व य ण न म। ये 15 वर्ण रहेगा, स्वर वर्ण भी रहेगा, और य र ल व ह ये भी 5 वर्ण रहेगा। इतने वर्ण रहने से, इतने वर्ण का मतलब क्या है, इतने वर्ण से कोई भी वर्ण वाला शब्द रहता है, माने मतलब होता है कि इसके बाद जो उत्तर पद रहता है, उत्तर पद का शुरुआत पहला वर्ण, इसी वर्ण से कोई भी वर्ण रहता है तो क्या होगा। ठीक है, अभी समझ में आता है। तो ये विसर्ग का र हलंत बन जाता है। इसके मतलब होता है, देखिए आइए हम लोग उदाहरण के साथ समझाएंगे। अभी देखिए यहाँ मुनि ही लिखा हूं, मुनि ही जोड़ अयम, मुनि ही जोड़ अयम एक पूर्व पद क्या है, मुनि ही। मुनि का क्या है, विसर्ग है, अंत में विसर्ग वर्ण है, और उससे पहले क्या है, ई है, छोटी ई है, तो मतलब ई ही है। मुनि ही जोड़ अयम, मतलब इसी 32 वर्ण से ये भी कोई वर्ण रहता है, तो ये जो वर्ण रहता है अ, तो क्या होता है, ये विसर्ग का र हलंत बन जाता है। क्या बन जाएगा, विसर्ग का र हलंत बन जाता है। विसर्ग के स्थान पर र हलंत का आदेश हो जाता है। तो ये जो र हलंत और अ, अगर उसको अगर हम इस तरह मिला देते हैं तो र हलंत जोड़ अ क्या होता है, र होता है। जो मुनि, फिर ये र, फिर यम, मुनि ही जोड़ अयम, मुनि रयम। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पितुहु जोड़ इच्छा, दूसरा एग्जाम्पल में पितुहु लिखा है, फिर इच्छा लिखा है। पितुहु एक पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, उ है। पितुहु तो में छोटा उ है, तो पितुहु उ है, उ में जो विसर्ग है, विसर्ग में क्या बन जाता है ना, र हलंत बन जाता है। तो र हलंत बनने से क्या होगा, ये जो र और छोटी ये क्या हो जाएगा, र हलंत और छोटी री, और री हो जाने से पितुरिच्छा, पितुहु जोड़ इच्छा, पितुरिच्छा। फिर तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, शिशुहु जोड़ हसती। शिशु एक पहला शब्द होता है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है ना, विसर्ग है। विसर्ग से पहले क्या है, उ है, तो उ है न से, तो इसमें विसर्ग का क्या बन जाएगा, र हलंत बन जाता है। र हलंत जोड़ अ, र हलंत जोड़ ह जो होता है, तो ये र क्या हो जाता है, ये र हलंत, तो
स्वर वर्ण रहने से र हलंत में स्वर वर्ण मिल जाता है। अगर व्यंजन वर्ण रहता है तो र में तो मिलेगा नहीं ना। ये जो र हलंत क्या हो जाएगा, इसमें रेफ हो जाता है, ये र रेफ बन जाता है। तो शिशु जोड़ हसती, शिशुर हसती। ठीक है, अभी समझ में आया। उसको हम लोग अभी संधि तोड़ने के लिए देते हैं। अभी कबीर आगतः, कबीर आगतः तोड़ेंगे कैसे? अगर उसको साधारण रूप से तोड़ेंगे, कबीर जोड़ आगतः, कबीर ये जो र बनता है, र किससे बनता है? तो विसर्ग से बनता है। अगर र को काट के क्या करेंगे तो विसर्ग फिर बना देंगे, मतलब पूर्व रूप से लौटा देते हैं। तो कबीर जो कबीर आगतः को क्या करते हैं, कवि ही जोड़ आगतः। पांचवा एग्जाम्पल में इधर दिया हूं, गजैर गम्यते, गजैर गम्यते को तोड़ेंगे, गजैर गम्यते, ये र किससे बना है? विसर्ग से बना है। तो विसर्ग को मतलब ये र को फिर लौटा देने से विसर्ग बन जाएगा, फिर विसर्ग से होने से गजैर गम्यते को तोड़ेंगे तो गजैहि जोड़ गम्यते, मतलब विसर्ग यहाँ दे देते हैं, गजैहि गम्यते। अभी ये जो 5 एग्जाम्पल से 3 जोड़ने के लिए दिया गया और 2 तोड़ने के लिए दिया गया, इसलिए हम लोग अच्छी तरह समझ में आता है कि अ आ भिन्न स्वर वर्ण के बाद अगर विसर्ग रहता है और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण रहता है और व्यंजन वर्ण का मतलब वर्गीय वर्ण का तीसरा चौथा पंचवा वर्ण रहता है और यरलवः ये भी 5 वर्ण रहता है। ये 5 वर्ण रहने से ये विसर्ग का र बन जाएगा। स्वर वर्ण रहने से र हलंत में स्वर वर्ण मिल जाता है और व्यंजन वर्ण रहने से ये जो र हलंत है उसके व्यंजन वर्ण के ऊपर रेफ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि का जो रत्तो हम लोग समझा रहे थे, अभी क्या है उसका दूसरा भाग भी है, तो उसमें हम लोग ख में लिख दिए हैं। देखिए यहाँ जो इधर कुछ वर्ड लिख दिए गए हैं, पुनः, प्रातः, दुहु, निहि, अंतः। उस शब्द के व उसी पदों के बाद जैसे हम लोग विसर्ग संधि का जो रत्तों का क वाला नियम में बताए थे कि उसके बाद वाला वर्ण कोई भी स्वर वर्ण होगा, वर्ग का तीसरा चौथा पंचवा वर्ण होगा, फिर यरलवः होगा। तो ये सभी शब्दों के बाद, ये सभी पदों के बाद अगर ये वर्ण रहता है, मैं इधर यरलवः से र को काट दिया हूँ, सिर्फ 4 वर्ण इधर लिखा हूँ, र नहीं होगा, र को छोड़कर बाकी वर्ण होगा, 4 वर्ण होगा। बाकी पहले जितने वर्ण थे उतने वर्ण रहेगा। उतने वर्ण से अगर कोई भी शब्द रहता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा ना, विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो जाएगा। जैसे हम लोग पुनः के जो विसर्ग के स्थान पर र हलंत कर दिए, प्रातः के प्रातर, दूर के दूर, नी के नीर, अंत के अंतर, ये सभी अव्यय संबंधी पद होता है। अव्यय संबंधी पद का जो विसर्ग होता है और विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो जाएगा। उसके बाद जो वर्ण होगा मतलब स्वर वर्ण होगा तो क्या होगा, र हलंत के साथ मिल जाता है, और व्यंजन वर्ण होगा तो उसके ऊपर रेफ बन जाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में दिया हूं पुनः का, पुनः जोड़ आगतः, विसर्ग में क्या बन जाता है, विसर्ग के स्थान पर र हलंत बन जाता है। र हलंत जोड़ आ क्या होता है, रा, तो पुनः जोड़ आगतः क्या हुआ, पुनरागतः। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल प्रातः का, प्रातः जोड़ भ्रमणम, तो भ्रमणम विसर्ग में क्या बन जाता है, र हलंत बन जाएगा। तो र हलंत बनने से क्या होता है, ये भ में ये तो अ मतलब स्वर वर्ण नहीं है ना, स्वर वर्ण अगर नहीं है तो क्या होगा, ये र हलंत क्या हो जाएगा, रेप बन जाता है। तो प्रातः जोड़ भ्रमणम, प्रातः भ्रमणम। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आते हैं, दुहु जोड़ अवस्था। दुह में क्या होता है, विसर्ग में र हलंत बन जाएगा। र हलंत यहाँ में र हलंत बनाया हूं तो र हलंत बन जाएगा। र हलंत जोड़ अ क्या होता है, र हलंत जोड़ अ र हो जाएगा। दुहु जोड़ अवस्था, दुरावस्था। ठीक है, समझ में आता है अभी। तो फिर चौथा एग्जाम्पल में निहि जोड़ गमनम, नी में ये विसर्ग में र हो जाएगा, तो नीर जो फिर गमनम हो जाएगा, ये ग में रेप हो जाएगा, निहि जोड़ गमनम, निर्गमनम। फिर अंतः, लास्ट एग्जाम्पल है अंतः जोड़ गतः, यह विसर्ग में र बन जाता है तो अंतर, फिर गता, अंतर्गत। इस तरह अगर हम लोग क्या करते हैं, विसर्ग में र बना के स्वर वर्ण होगा तो उसके साथ मिला देते हैं और व्यंजन वर्ण होगा तो उसके ऊपर रेप कर देते हैं। और इसमें कभी कभी हम लोग कोई परीक्षा में पुनः भी आ सकता है, पुनर् भी आ सकता है, प्रातः आ सकता है, प्रातर आ सकता है। ये अव्यय संबंधी का जो विसर्ग है वो रजात विसर्ग है, इसीलिए ये र बन जाता है और र के साथ जो वर्ण होता है उसी तरह उसके साथ मिल जाता है। तो ये रत्तो संधि का 2 प्रकार का, रत्तो संधि 2 प्रकार का है। और हम उसके बाद हम विसर्ग रूप और उसके बाद दीर्घत्व पढ़ा। विसर्ग संधि का
पांचवा भाग होता है विसर्ग लोप, मतलब विसर्ग का लोप हो जाता है। फिर दीर्घत्व, ये दीर्घत्व का मतलब क्या है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो ये विसर्ग रहेगा, मतलब किसी शब्द का अंतिम वर्ण होगा विसर्ग, और विसर्ग से पहले होगा क्या, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हम लोग पता है 5, लेकिन यहाँ मैं 3 लिखा हूँ, और छोटी छोटा ऊ, क्योंकि किसी भी री के बाद विसर्ग नहीं रहता है, ह्रस्व री के बाद विसर्ग वाला कोई शब्द नहीं आता है, और री तो हमारा लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए मैं ह्रस्व स्वर के ये 3 वर्ण लिखा हूँ, और छोटी छोटा ऊ। ठीक है, क्या हुआ, फिर रिपीट करते हैं। विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर रहेगा, मतलब अ रहेगा, छोटी रहेगा और छोटा ऊ रहेगा। और विसर्ग के बाद क्या रहेगा, विसर्ग के बाद रहेगा र वाला कोई शब्द। र वाला कोई शब्द रहने से क्या होता है ना, ये विसर्ग मिट जाता है, विसर्ग मिट जाता है। और ये क्या हो जाएगा ना, दीर्घत्व। दीर्घत्व का मतलब अ का दीर्घ क्या है, आ, ह्रस्व का दीर्घ क्या है, दीर्घ ई, और छोटा ऊ ह्रस्व का दीर्घ क्या है, दीर्घ ऊ। मतलब अ का आ हो जाएगा, छोटी का बड़ी हो जाएगा, छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग का क्या होता है, ये दीर्घत्व व दीर्घ हो जाएगा, फिर ये विसर्ग मिट जाता है, और फिर जो शब्द रहेगा उसी तरह बनकर रहेगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल में हुआ है पुनः जो रमते। देखिए पुनः, अभी मैं ये तोड़ा हूँ, पुनःलंत अविसर्ग। देखिए पुनःलंत अविसर्ग, मतलब विसर्ग से पहले अ है, क्या करते हैं ना, विसर्ग को काट देते हैं, फिर ये अ क्या बन जाएगा, हाँ उसके बाद क्या है ना, र है, र वाला कोई पद है, रमते, र वाला कोई पद है या नहीं, तो र वाला कोई पद है, तो फिर विसर्ग काट देते हैं, विसर्ग को मिटा देते हैं, फिर अ बन जाएगा आ, न प्लस आ क्या हो जाएगा, न जोड़ आ ना हो गया, तो पुनः रमते, पुनः जो रमते पुनः रमते। ठीक है, अभी समझ में अच्छी तरह आता है। तो दूसरा एग्जाम्पल उसी तरह हम लोग करते हैं। नी जोड़ रवा, नी का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या है, छोटी है, तो छोटी क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, विसर्ग को मिटा देते हैं, तो नी जोड़ रवा निरावह। फिर चक्षु जोड़ रोगा, चक्षु पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, ऊ है, तो ऊ क्या बन जाएगा ना, बड़ा ऊ बन जाएगा, फिर ये विसर्ग मिट जाता है, तो चक्षु जोड़ रोगा चक्षु रोगा। अभी समझ में आता है। अभी उसको तोड़ने के लिए दिए हैं अभी, तो निराशा, अभी निराशा तो कोई दीर्घ ही वाला जो होता है उसको हम छोटी बना देते हैं और विसर्ग बना देते हैं उसको, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जो नी वाला होता है कोई बड़ी नी वाला नहीं होता है, कि क्योंकि इसमें रस जो होता है, यहाँ एक र जो विसर्ग मिटा गया है, और इसी तरह हमको पता चलता है कि नी ही जो रसः निराशः। उसी तरह वृक्षा राजते को वृक्ष जो राजते, पिता रक्ष को पिता जो रक्षा, फिर अंतरराष्ट्रीय को अंतः जो राष्ट्रीय, निरंध्र को निहि जो रंध्र। तो कोई क्या कर देते हैं, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट करते हैं कि निरस को निहि जोड़ असह कर देते हैं, निरंध्र को निहि जोड़ अंध्र कर देते हैं। इस तरह शब्द नहीं, क्योंकि अंध्र कोई शब्द नहीं है कि असह कोई शब्द नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को रसल लाएंगे, फिर उसमें दीर्घई को हम लोग छोटी बनाएंगे, फिर विसर्ग उसके बाद देंगे। तो इसी तरह हम लोग समझ में आता है कि विसर्ग का लोप, और उसके बाद जो उससे पहले जो ह्रस्व स्वर है उसका दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। ये ज़्यादातर कोर्स में नहीं होता है, और लेकिन उसको समझने से हम लोग वाक्य में जो प्रयोग करते हैं, निराशा, निराव, निरंध्र, वृक्षा राजते, अंतरराष्ट्रीय, लिखने के समय बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो जाता है। इस संधि को अगर हम लोग याद करेंगे तो हम लोग कभी गलत नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे। विसर्ग संधि का अंतिम भाग होता है विशेष विधि। विशेष विधि का मतलब होता है हम लोग जितने भी विसर्ग के बाद हम लोग तीसरा चौथा वर्ण, पंचवा वर्ण और स्वर वर्ण, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। लेकिन विसर्ग के बाद अगर कुछ पहला और दूसरा वर्ण होता है, जैसे हम लोग इधर दिए हैं कि क और प रहने से विसर्ग के बाद कुछ शब्दों के बाद, कुछ पदों के बाद या शब्दों के बाद अगर क या प रहता है तो विसर्ग में दंतेश बन जाता है। ये जो विसर्ग है, जो पुरः जोड़कारः, तिरः जोड़कारः, ये जो विसर्ग है, नमः जोड़कारः, मनः जोड़ कामना, परः जोड़ परम, यमः जोड़ पासम, ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग में क्या बन जाएगा, दंतेश हलंत बन जाता है, और दंतेश हलंत बन जाता है।
और ये दंतस हलंत के बाद ये जो क या प उसके साथ मिल जाता है। अभी समझ में आया? और एक बार बोलता हूँ, पूरा जोड़ कार में ये जो भी पद लिखा हूं उसके बाद जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क या प वाला कोई शब्द रहता है तो विसर्ग में दंतेस हलंत का आदेश हो जाता है, और वो दंतेस हलंत के बाद दंतेस हलंत के साथ क मिल जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं पूरा जोड़ कार पुरस्कार। ऐसे तो ये शब्द हम लोग को अच्छी तरह आता है, किसी को अगर संधि भी नहीं आता है वो भी पुरस्कार बोलता है और उसको भी संधि विच्छेद आ जाता है। पूरा जोड़ कार पुरस्कार, नमः जोड़ कार नमस्कार, तिरह जोड़ कार तिरस्कार, नमः मनः जोड़ कामना मनस्कामना, परः जोड़ परम परस्परम, यमः जोड़ पासम यामास्पासम। उसको तोड़ने के लिए हम लोग 4 एग्जाम्पल दिए हैं। श्रेयस्करम श्रेयः जोड़ करम, बचस्करः बचः जोड़ कर, पयस्पासम पयः जोड़ पासम, अयस्कारः अयः जोड़ कारः। ये हम लोग संधि का जो नियम है, नियम का विशेष विधि होता है, तो ये विसर्ग में दंतेश बन जाता है और दंतेश के बाद क या प जो रहता है वो दंतेश हलन दंतेश के साथ वो मिल जाता है। इसी तरह हम लोग संधि को प्रयोग करते हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि खत्म होने के साथ साथ ये संधि प्रकरण खत्म हुआ। इससे पहले भी हम लोग 2-4 वीडियो वाच्य परिवर्तन के ऊपर, उपसर्ग के ऊपर और अव्यय के ऊपर भी बीच में हम लोग वीडियो बनाए हैं, और आप लोग उसको भी देखिएगा। और परीक्षा के लिए ये बहुत अहम होता है, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा आया होगा। और ये वीडियो को देखते समय अभी किसी प्रकार की आपके मन में कुछ संदेह है, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं पहले जैसे बोला था, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछेंगे और मैं उसका हल निकालने के लिए कोशिश करूँगा। आज इतना ही। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।